ऊंचे आसमान में गरजता हुआ लाल सुनहरी जेट बादलों को चीरता हुआ स्पेस की ओर बढ़ रहा था। अंदर स्पाइडरमैन, आयरन मैन और हल्क तीनों अपने मिशन पर पूरी तरह तैयार थे। लक्ष्य थैनोस। जैसे ही जेट पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकला, अचानक सामने नीली चमक के साथ थैनोस प्रकट हुआ। आयरन मैन तुरंत चिल्लाया, गाइज, बैटल मोड। जेट पास के एक अनजान पहाड़ी ग्रह पर क्रैश लैंड हुआ। चारों तरफ ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और उसी बीच थैनोस के कदमों की भारी आवाज। हल्क दहाड़ते ही उस पर टूट पड़ा, लेकिन थैनोस ने पलक झपकते ही पावर स्टोन से एक घूंसा मारा। हल्क दूर पहाड़ से टकराकर गिर पड़ा, बेहोश। स्पाइडरमैन ने पैरों के बीच जाल फेंकते हुए तेजी से हमला किया। थैनोस ने उसका जाल पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। ये खेल तुम्हारे बस का नहीं, बच्चे, वह गुर्राया। और एक वार में स्पाइडरमैन भी गिर पड़ा। अब बचा था आयरन मैन। टूटे पेड़ों और उड़ती धूल के बीच वह थैनोस के सामने खड़ा हुआ। ये खत्म नहीं हुआ, टोनी बोला। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई, लेजर, बिजली, विस्फोट। पर थैनोस बहुत शक्तिशाली था। उसने टोनी की आर्मर को चकनाचूर कर दिया और आखिरी वार के साथ उसे भी गिरा दिया। थैनोस। न्यूयॉर्क में अचानक खतरे का सिग्नल बजता है। हल्क, स्पाइडरमैन और आयरन मैन एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। उन्हें पता चलता है कि थानोस वापस लौट आया है। तीनों हीरो फैसला करते हैं कि अकेले ही ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, इसलिए वे डेडपूल और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादुई पोर्टल से सबको एक छुपे हुए ठिकाने पर ले जाता है, जहां पांचों मिलकर थानोस को हराने की एक बड़ी योजना बनाते हैं। डेडपूल हमेशा की तरह मजाक करता है, लेकिन आयरन मैन उसे गंभीर होने की चेतावनी देता है। प्लान तैयार होते ही पांचों हीरो एक विशाल विमान, एक हाईटेक जेट में बैठकर सीधे थानोस की तरफ उड़ान भरते हैं। जैसे ही वे युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, थानोस उनका इंतजार कर रहा होता है। लड़ाई शुरू होती है। स्पाइडरमैन अपने जालों से थानोस को रोकने की कोशिश करता है। हल्क उस पर भारी पंच बरसाता है। आयरन मैन लेजर फायर करता है। डेडपूल तलवारों से हमला करता है और स्ट्रेंज जादुई ढाल बनाता है। पांचों मिलकर थानोस को घुटनों पर ला देते हैं, लेकिन इसी बीच आखिरी कोशिश करते हुए थानोस अपनी उंगलियां चटकाता है। एक चमकदार रोशनी फैलती है और अचानक डेडपूल और हल्क गायब हो जाते हैं। बाकी तीनों हीरो स्तब्ध होकर थानोस की ओर देखते हैं। आगे की कहानी अब अगले भाग में। युद्ध खत्म हो चुका था, थैनोस का अंत हो गया था, लेकिन जंग जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही दर्द भी छोड़ जाती है। स्पाइडरमैन धीरे से कहता है, थॉर, हल्क और डेडपूल कहाँ है? डॉक्टर स्ट्रेंज आंखें बंद करता है और हवा में चमकते सुनहरे जादुई चिन्ह बनाता है। वो एक पल के लिए शांत रहता है, फिर धीरे से बोलता है, वे इस दुनिया में नहीं है। थैनोस के स्नैप ने उन्हें किसी दूसरी डायमेंशन में फेंक दिया है। आयरन मैन चौंक कर पूछता है, दूसरी डायमेंशन? क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? स्ट्रेंज उसकी ओर देखता है। हाँ, लेकिन रास्ता खतरनाक होगा। वहां समय, नियमों और वास्तविकता सबकी अपनी ही दुनिया है। ब्लैक पैंथर आगे बढ़ता है। हम अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते। बताओ, हमें क्या करना होगा? डॉक्टर स्ट्रेंज गहरी सांस लेता है और आकाश की ओर हाथ उठाता है। नीचे की जमीन कांपने लगती है और उनके सामने एक विशाल गोल्डन पोर्टल बनता है, जिसके अंदर केवल अंधेरा और अनजान आकृतियां दिखाई देती हैं। थॉर कहता है, हम इस पोर्टल से। टीम पांचों एक सीध में खड़े होते हैं। उनके सामने खुला हुआ एक अजीब सा, अनंत सा अंधेरा ब्रह्मांड। डॉक्टर स्ट्रेंज चिल्लाता है, अब या कभी नहीं। और एक एक करके सभी हीरो उस रहस्यमयी डायमेंशन पोर्टल में कूद जाते हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। सिर्फ स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है, जर्नी टू द अनकन, बेगन्स नाउ।